अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सज्जाद गोपान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता होगा कि HEC ने लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करने की डेट का अनाउंस कर दिया है, जो कि 24 फरवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और जो टेस्ट है वो 7 मार्च को HEC कंडक्ट करेगी। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सिक्योर हाईएस्ट मार्क इन लॉ एडमिशन टेस्ट। वो कौन सा तरीका है जिससे हम प्रिपरेशन करके लॉ एडमिशन टेस्ट में मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। तो जो HEC ने लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए सिलेबस का अनाउंस किया है, जैसा कि आप सबको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें 2 पोर्शन है। एक पोर्शन MCQs का है और दूसरा जो है पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे का है। जो मेजर पोर्शन है वो MCQs का है, जो 75 नंबर्स का है, और जो दूसरा पोर्शन है वो 25 नंबर्स का है। जो मेन पोर्शन की बात करते हैं MCQs की, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। 20 नंबर का इंग्लिश है, 20 नंबर की जनरल नॉलेज है, और 10 नंबर की पाकिस्तान स्टडी है, 10 नंबर की इस्लामियात है, 10 नंबर की उर्दू है, 5 नंबर की मैथमेटिक्स है। तो इसकी तैयारी के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, जो कि गाइड है MA चौधरी की लिखी हुई N सीरीज़ जिसका नाम है। वो आप किसी शॉप से ले लें तो उससे तैयारी करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के पोर्शन की, जो कि 20 नंबर्स का है। उसमें क्या आ सकता है, उसमें 5 नंबर के सिनोनिम्स हैं, 5 नंबर के एंटोनिम हैं, और 10 नंबर की प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन की तैयारी के लिए मैं आपको जो गाइड बताई उसमें अच्छे तरीके से प्रीपोजिशन को ब्रीफ किया गया है। अगर आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसे अच्छे तरीके से जहन में बिठा लें, तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप 10 में से 10 नंबर हासिल कर सकते हैं प्रीपोजिशन में। उसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप जो सिंपल FSC में पढ़ के आए हैं और जो डेली लाइफ के हैं, वो आप उसकी तैयारी करके आप 10 में से 7-8 नंबर सिनोनिम्स एंटोनिम्स के हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज से पूरे इंग्लिश के पोर्शन में आप मिनिमम 17 to 18 नंबर्स हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश के बाद जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है। तो जनरल नॉलेज में क्या आ सकता है, जनरल नॉलेज में किसी करेंसीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, किसी कैपिटल के बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी कंट्री के UN रिप्रेजेंट के बारे में पूछ सकते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो जनरल नॉलेज बहुत ही वसी है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जनरल नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें भी पढ़ें, लेकिन जो डेली की न्यूज़ हेडलाइन होती है वो ज़रूर देखें। वो देखने से आपकी 70 to 80% जनरल नॉलेज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन आता है पाकिस्तान स्टडी का। पाकिस्तान स्टडी में क्या आ सकता है, पाकिस्तान स्टडी में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आ सकता है, किसी रिवर्स के बारे में पूछ सकते हैं, किसी सिटीज़ का नाम दे के उसका ओल्ड नेम पूछ सकते हैं, फेडरल कैबिनेट का पूछ सकते हैं, CM का पूछ सकते हैं, गवर्नर का पूछ सकते हैं, PM का पूछ सकते हैं, प्रेसिडेंट का पूछ सकते हैं, और जो हमारे जो प्रोविंसेस की हाई कोर्ट्स होती हैं उनके चीफ जस्टिस का नाम पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं इस्लामियात में। इस्लामियात में किसी बैटल्स का पूछ सकते हैं, और बेसिक इस्लामियात नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात इसका पूछ सकते हैं, किसी कलमा का पूछ सकते हैं। उसके बाद पोर्शन आता है उर्दू का। उर्दू में क्या आ सकता है, उर्दू की वोकेबलरी आ सकती है, उर्दू के मुश्किल आपको अल्फाज दे सकते हैं, तराकीब दे सकते हैं, वाहिद जमा दे सकते हैं, मुज़क्किर मुअन्नस दे सकते हैं, आपको कोई गलत फ़िक्रा देंगे, कहेंगे कि इसको दुरुस्त करो। उर्दू भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता। और अब हमारे पास लास्ट जो पोर्शन है वो मैथमेटिक्स का है, जो कि 5 नंबर का है। ये बहुत ही सिंपल और आसान होता है। इसमें डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन और एडिशन होती है। इसकी बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। अगर इसकी आप तैयारी नहीं भी करते तो इंशाल्लाह इसमें 3 से 4 नंबर आपके आ सकते हैं। इस लिहाज से हमारा जो मेन पोर्शन था MCQs का 75 मार्क्स का, वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा ऐसे एंड पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में।